सो फाइनली हम पैसेजेस पे पहुंच गए हैं और यहाँ पे 27 पैसेजेस थे 2022 में आए हुए। तो आंसर की मेरे पास यूपीएससी की पहले से अवेलेबल है, तो वहाँ से चेक करके मैं आंसर्स करूँगा, तो आपको कोई भी डिफेक्ट नहीं मिलेगा यहाँ पे। बाकी अगर आप दूसरी कोचिंग्स वगैरह का देखते हो तो फिर डिफेक्ट तो मिल जाता है, बट आई विल चेक ईच ऑफ माई आंसर्स फ्रॉम यूपीएससीज आंसर की। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैसेज के साथ। इसके साथ 2 क्वेश्चन अटैच्ड होंगे, मीन्स ये 54 एंड 55 पार्ट एक साथ आप देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। सो स्टार्ट करते हैं। पैसेज क्या है? द मेन थ्रेट टू मेंटेनिंग प्रोग्रेस इन ह्यूमन डेवलपमेंट, जो मेन थ्रेट है ह्यूमन डेवलपमेंट की प्रोग्रेस मेंटेन करने के लिए, कम्स फ्रॉम द, कहाँ से आती है? इंक्रीजिंगली एविडेंट अनसस्टेनेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पैटर्न से। जो अनसस्टेनेबिलिटी है प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पैटर्न से, वहाँ से आती है। ओके, करंट प्रोडक्शन मॉडल्स रिलाई हैविली ऑन फॉसिल फ्यूल्स, जो करंट प्रोडक्शन मॉडल्स हैं प्रेजेंट में, वो ज़्यादातर फॉसिल फ्यूल्स पे रिलाई करते हैं। ओके, वी नाउ नो दैट दिस इज़ अनसस्टेनेबल, हम जानते हैं कि अब ये अनसस्टेनेबल है, बिकॉज द रिसोर्सेज आर फाइनाइट, क्योंकि रिसोर्सेज फाइनाइट हैं। ओके, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। द क्लोज लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ग्रीन हाउस गैस, जो क्लोज लिंक है ना इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ग्रीन हाउस गैस के बीच, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के बीच, नीड्स टू बी सीवियर्ड, हटाना चाहिए उसे, फ्रॉम ह्यूमन डेवलपमेंट टू बिकम ट्रूली सस्टेनेबल, उसे कम करना पड़ेगा ट्रूली सस्टेनेबल बनने के लिए। मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हम ज़्यादा नहीं कर सकते। ओके, सम डेवलप्ड कंट्रीज हैव बिगन टू अलिविएट द वर्स्ट इफेक्ट्स बाय एक्सपेंडिंग रिसाइकलिंग, कुछ कंट्रीज हैं डेवलप्ड कंट्रीज जिन्होंने शुरुआत कर दी है, अलिविएट, अलग करना चालू कर दिया है वर्स्ट इफेक्ट, जो सबसे बेकार इफेक्ट्स होते हैं। कैसे इन्हें अलग करना चालू किया है? रिसाइकलिंग को एक्सपैंड करना चालू किया है उसकी वजह से। ओके, सो पॉजिटिव स्टेप है ये एक। एंड दूसरा क्या है? इन्वेस्टिंग इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्ट करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में, इन्हीं सब चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे तभी तो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस वगैरह कम होंगे। ओके, यही बताया गया है। बट मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज आर हैम्पर्ड बाई द हाई कॉस्ट एंड लो अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज। बट दिक्कत क्या है डेवलपिंग कंट्रीज़ के सामने? एक तो हाई कॉस्ट, ज़्यादा कॉस्ट है, और लो अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज, क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज भी ज़्यादा नहीं है, वो लो अवेलेबिलिटी है उनकी। डेवलप्ड कंट्रीज नीड टू सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज जो है उन्हें डेवलपिंग कंट्रीज़ को सपोर्ट करना चाहिए ट्रांजिशन टू, जिससे कि वो ट्रांजिशन कर पाए कहाँ से? टू सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, तो आइए क्वेश्चन अब रीड करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, अनसस्टेनेबिलिटी इन प्रोडक्शन पैटर्न इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, जो कि पहला ही वहाँ पे मुद्दा जो उठाया गया था, राइट। अनसस्टेनेबिलिटी कहाँ है प्रोडक्शन पैटर्न में? अनसस्टेनेबिलिटी जो है प्रोडक्शन पैटर्न में किस वजह से है? हैवी डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, ये हमने देखा था। लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ये भी हमने देखा था। एक्सपेंशन ऑफ रिसाइकलिंग, ये तो पॉजिटिव स्टेप था, इससे अनसस्टेनेबिलिटी नहीं आती बल्कि ये खत्म होती है, सस्टेनेबिलिटी आती है। ओके, तो फर्स्ट एंड सेकेंड, 1 एंड 2 ओनली इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। आइए मैं आपको दिखा भी देता हूँ कहाँ पे लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पे आपने देखा था कि हैवी डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, तो यहाँ पे दिया हुआ है करंट प्रोडक्शन मॉडल्स रिलाई हैवली ऑन फॉसिल फ्यूल्स, निगेटिव इम्पैक्ट था, इससे अनसस्टेनेबिलिटी आती है, तो वहाँ पे करेक्ट होता। अनसस्टेनेबिलिटी कैसे आती है पूछा गया था। नेक्स्ट था लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वी नाउ नो दैट दिस इज अनसस्टेनेबल बिकॉज द रिसोर्सेज आर फाइनाइट, ये लिमिटेड रिसोर्सेज की बात की गई थी। एंड जो रिसाइकलिंग का बताया गया था, सम डेवलप्ड कंट्रीज हैव बिगन टू अलिविएट द वर्स्ट इफेक्ट्स बाय एक्सपेंडिंग रिसाइकलिंग, सस्टेनेबिलिटी लाने के लिए रिसाइकलिंग को एक्सपैंड किया गया था। ओके, तो वहाँ पे अनसस्टेनेबिलिटी नहीं आती उससे, तो ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने। 1 एंड 2 ओनली वहाँ पे होगा आंसर। सो यहाँ पे तो हमने एक्सप्लेन कर दिया है, ए आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, डेवलप्ड कंट्रीज कैन सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट, डेवलप्ड कंट्रीज कैसे डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट कर सकती हैं ट्रांजिशन करने में, बदलाव करने में सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट की ओर? फर्स्ट है मेकिंग क्लीन एनर्जी सोर्सेज अवेलेबल एट लो कॉस्ट, क्या ये दिया हुआ था वहाँ पे? आइए चेक कराता हूँ आपको। जो लास्ट लाइन हमने पढ़ी थी ना, डेवलप्ड कंट्रीज नीड टू सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट, इसका मतलब वही है। ओके,
क्योंकि प्रॉब्लम्स बताई गई थी कि क्लीन एनर्जी सोर्सेज उनके पास नहीं है, तो अगर वो डेवलप सपोर्ट कर देंगे तो ये मिल जाएगा। तो फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग लोन्स फॉर इम्प्रूविंग दियर ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स, ये भी गिवन था। लेट मी मैं दिखाता हूँ आपको। ओके, सो लेट मी शो यू हियर। यहाँ पे था some developed countries have begun to alleviate the worst effects by expanding recycling, ये तो पहला पॉइंट था, and investing in public transport and infrastructure। इसका सिंपल सा मतलब वही हुआ, प्रोवाइडिंग लोन्स फॉर इम्प्रूविंग देयर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स। ओके, एंड थर्ड पॉइंट वहाँ पे देखते हैं। सो थर्ड पॉइंट है इनकरेजिंग देम टू चेंज देयर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पैटर्न। दो पहली लाइन थी कि अनसस्टेनेबिलिटी बताई थी वहाँ पे कि प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पैटर्न में थी, बट इनकरेज देम टू चेंज, उसे चेंज करने के लिए इनकरेज करना, ऐसा हमने तो कहीं पूरे पैसेज में नहीं पढ़ा। आप चेक कर सकते हो एक बार फिर से, ये पूरे पैसेज में आप कहीं नहीं देखोगे कि प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पैटर्न्स को वो चेंज करने की कोशिश की जाए सस्टेनेबिलिटी की ओर, ऐसा कहीं पे इनकरेजमेंट की बात की नहीं गई है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा वहाँ पे। दैट इज़ द करेक्ट आंसर हियर इज़ बी, दैट इज़ 1 and 2 ओनली। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप ऐसे ही देखते रहो, और जो भी सजेशंस हो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, जैसे भी वीडियो बनानी हो। आई विल मेक श्योर कि मैं आगे से वैसे ही बनाऊँ। अगर कोई कमियाँ हैं तो आप बता सकते हो। सो टेक केयर, बाय बाय।